ये कहानी आज भी जब मुझे याद आती है तो मुझे नाइटमेयर्स देती है। मैं तभी कुछ 21 साल का था और तभी मैं नौकरी की खोज में था और मैं नौकरी के खोज से मुंबई आया था मेरे दोस्त के घर पे। मेरा दोस्त पहले से ही मुंबई में रहता था, वो वहाँ पे वेल सेटल्ड था। उसकी उम्र कुछ 24 साल की थी। उसने मुझे उसके घर पे रहने के लिए ऑफर किया जब तक मुझे जॉब नहीं लग जाता। जो कंपनीज में मुझे इंटरव्यू देने जाना था वो कंपनीज उसके घर से काफी दूर थी, लेकिन मुझे मेरे दोस्त से भी मिलना था, इसीलिए मैंने ऑप्ट किया कि मैं उसके घर पे रहूं। ये घटना तभी घटी जब मैं अपना दूसरा इंटरव्यू देके उसके घर आ रहा था। मैं काफी खुश था क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई थी। जब मैंने ये बात मेरे दोस्त को बताई वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसने कहा कि ये मोमेंट पार्टी करने का है, इसीलिए हमने बहुत सारे दोस्तों को बुला लिया और पार्टी का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। उस पार्टी में मेरे दोस्त के बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे। देयर वाज ड्रिंक्स, पिज्जा, फूड, डांस, म्यूजिक, सब कुछ। पार्टी वॉज रॉकिंग, पीपल वर डांसिंग ऑल ओवर द फ्लोर। पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे तो मैंने और मेरे दोस्त ने इस बारे में ट्रैक भी नहीं रखा कि कौन आया और कौन गया। हम दोनों खुद भी बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे। तो कुछ अराउंड सुबह के 4 बजे जब सब लोग अपने घर के लिए निकल गए थे, वी कॉल्ड द पार्टी ऑफ। मेरा दोस्त फ्रंट रूम में ही टेबल पे सो रहा था। वो काफी टायर्ड था। मुझ में भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं उसे अपने कंधे पे उठा के उसके बेडरूम में जाके सुला दूं। मैं भी स्ट्रगल करते हुए ऊपर के फ्लोर पे पहुंचा, वॉशरूम के अंदर। मैं वॉशरूम के अंदर मुंह धो रहा था और तभी वो मोमेंट था। तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने किसी को देखा मेरे आंखों के कोने से। और तभी मैं पीछे मुड़ा। मैंने अपने वॉशरूम के खिड़की की तरफ देखा। उस खिड़की के क्रैक से कोई तो मुझे स्टेयर कर रहा था। इट वॉज क्वाइट अ हॉरिबल सीन। मैं जोर से चिल्लाया, होली शिट, और मैं अपने ड्रंकन और क्लमजी स्टेट में नीचे फ्लोर पे गिर गया। मैं जब फ्लोर पे गिरने के बाद जब मैंने उस खिड़की की तरफ देखा तब उस खिड़की पे कोई भी नहीं था। मैं बस उस इंसान की आँख ही देख पाया। I stumbled out of the washroom and called my friend's name. मैंने उसे नीचे से रिस्पॉन्स करते हुए सुना। मैं काफी श्योर था कि वॉशरूम के विंडो पे वो नहीं था क्योंकि मुझे मेरे वॉशरूम के बाहर से किसी के ऊपर या नीचे जाने की आवाज नहीं आई थी। लेकिन एनीवेज मैंने उसे पूछा कि क्या वो ऊपर आया था और एक्सपेक्टेडली उसका जवाब आया नहीं। मैंने ये अज्यूम किया कि मैंने शायद बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और मुझे ये सब वहम हो रहा है। अभी जो मेरे साथ हुआ उस चीज को मैंने इग्नोर किया और मैं अपने रूम में चला गया। मैं जैसे ही रूम में पहुंचा मैं अपने बेड पे सीधे लेट गया और जैसे ही मैं बेड पे लेटा मैं वैसे ही बिल्कुल सो गया। मेरे सोने के कुछ 20-25 मिनट के बाद मेरी नींद फिर से खुली। तभी मैं अपना सर दबा रहा था। मैंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी इसीलिए मेरा सर दर्द कर रहा था। रूम में एसी लगा हुआ था तो रूम बहुत ही ज्यादा चिल्ड था। मेरा पाँव मेरे ब्लैंकेट से बाहर था, टू द एज ऑफ द बेड, एंड देन इट हैपेंड। मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरा पैर किसी ने पकड़ा है। वो जो कोई भी था वो मेरे पैर को दबा रहा था और तभी फिर उसके बाद मैंने एक रैस्पिंग आवाज सुनी मेरे कानों के पास में। वो आवाज कह रही थी, कैन यू हेल्प मी। मैं बेड पे उठ के बैठा और जोर से चिल्लाया, टू द टॉप ऑफ माई लंग्स। मैं अपने बेड से उठा और भागते हुए अपने रूम से बाहर निकल गया, सीधे नीचे जहाँ पे मेरा दोस्त टेबल पे सो रहा था। मैंने उसे उठाया और मेरे साथ जो कुछ भी ऊपर हुआ वो उसे बता दिया। वो पहले तो बहुत ही ज्यादा शॉक हुआ, फिर उसने अपने होश में आते ही पुलिस को फोन किया और पुलिस भी वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच गई। इंट्रूडर वॉज अ वुमन। वो कुछ करीब 40 साल की औरत थी। वो औरत मेंटली इल थी। उसको किसी के भी घर पे घुस जाने की एडिक्शन थी। उस औरत ने एडमिट किया कि जब घर पे पार्टी चल रही थी तब उसने घर का दरवाजा खुला देखा और वो घर के अंदर घुस गई। वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाके छुप गई। उसने ये भी एडमिट किया, जिस आग को मैंने वॉशरूम से देखा था वो उसी की थी। ये कहानी जब भी मुझे याद आती है मैं पूरी रात सो नहीं पाता। तो चलो तो यारो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 15,000 लाइक्स के लिए। कर दो यार लाइक्स, क्या जाता है तुम्हारा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं इस चैनल पे और आने भी वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक अकाउंट पे। और मेरे बारे में जानने या फिर इस चैनल के अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आई एम रॉकर09 पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और पंटर लोग, रॉकर इज बैक, लेट्स रॉक नाउ। अब एक वीडियो हर हफ्ते आएगी, जरूर आएगी, और अगली वाली वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा डरा देगी। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे रॉकिंग। तो चलो तो यारो आज के और एक बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो संकटों का सामना करके वापस आते हैं और दूसरे
जो संकटों का सामना करके वापस नहीं आते। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।